From Newton study, I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from HD Jain College, Ara. I am going to teach Physics of class 9th. Today topic is mass and weight. Today topic is mass and weight. This topic is related to chapter gravitation. The topic mass and weight is related to chapter gravitation. First of all, I will explain about mass. What is mass? The quantity of matter in a body is called its mass. The quantity of matter in a body is called mass. It means that कोई भी मटेरियल किसी बॉडी में जो है जितना प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. मास इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंटेंड इन ए बॉडी. किसी भी बॉडी के मास में जितने जो है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं दैट इज नोन एज इट्स मास. इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए बॉडी इज नोन एज इट्स मास. नंबर ऑफ एटम्स or number of molecules contained in a body is also known as its mass. The SI unit of mass is kilogram. मास का SI यूनिट जो है किलोग्राम होता है. मास का SI यूनिट इज किलोग्राम. किलोग्राम इज डिनोटेड बाई kg. Mass is denoted by the letter m. Mass स्मॉल लेटर m के द्वारा डिनोट किया जाता है. The mass of body remains the same at all places. किसी भी बॉडी का मास जो है सेम रहता है. किसी भी यदि हम प्लेस चेंज करते हैं तो उसके मास में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है. मास इज कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेज. मास जो है किसी भी प्लेस पर जो है कांस्टेंट होता है. मास में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है. द मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ टू पैन बैलेंस. मास को जो है टू पैन बैलेंस के द्वारा मेजर किया जा सकता है. मास कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ टू पैन बैलेंस. मास इजकल टू फॉर्मूला होता है वेट बाई जी, ग्रेविटेशन. नेक्स्ट टॉपिक है वेट. व्हाट इज वेट? The force with which the body is attracted toward the earth is called the weight of the body. It means that जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करती है that is called its weight. It means that weight is a kind of force. वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है. वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स. वेट एक प्रकार का जो है फोर्स होता है. द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड इट्स वेट. जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को
अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। द वेट इज डिनोटेड बाय द लेटर W। वेट को लेटर W के द्वारा डिनोट किया जाता है। द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट का SI यूनिट जो है न्यूटन होता है, बिकॉज वेट is a kind of force, hence the SI unit of weight is Newton. Weight is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Weight जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स दैट वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन कॉमन यूज वेट आर एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम फोर्स। कॉमन सेंस में जो है वेट को किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज मेजर्ड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस। वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। वेट इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। वेट जो है किसी बॉडी के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स दैट यदि किसी बॉडी का मास अधिक है तो उसका वेट भी अधिक होगा। यदि किसी बॉडी का मास कम है तो उसका वेट भी कम होगा। हेंस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इट मीन्स दैट इफ द मास ऑफ ए बॉडी increases, then the weight of the body also increases. When the mass of a body decreases, then the weight of the body also decreases. यदि किसी बॉडी के मास में इंक्रीजिंग होती है तो उसके वेट में भी इंक्रीजिंग होगा। यदि किसी बॉडी के मास में डिक्रीजिंग होती है तो उसके वेट में भी डिक्रीजिंग होगा। The weight of a body changes with the value of G. वेट का वैल्यू जो है चेंज होता है क्योंकि ये जो है ग्रेविटेशन पावर पर डिपेंड करता है। यदि ग्रेविटेशन पावर जो है जहां पर अधिक है वहां पर वेट किसी ऑब्जेक्ट का अधिक होगा। जहां पर ग्रेविटेशन पावर जो है लेस है वहां पर किसी बॉडी का वेट जो है कम होगा। इट मीन्स दैट वेट चेंजेज अकॉर्डिंग टू चेंज द प्लेसेज। यदि प्लेस चेंज करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के वेट में चेंजिंग होती है। किसी भी बॉडी का मैक्सिमम वेट जो है पोल पर होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, बिकॉज द ग्रेविटेशन पावर ऑफ अर्थ is maximum at the pole due to which the weight is maximum at the pole than other places. किसी भी बॉडी का मैक्सिमम वेट जो है पोल पर होता है क्योंकि पोल पर ग्रेविटेशन पावर जो है, अर्थ का ग्रेविटेशन पावर जो है सबसे अधिक होता है, जिसके चलते किसी भी बॉडी का वेट जो है पोल पर अधिक होता है। और जो है इक्वेटर पर जो है
मिनिमम होता है, लेस होता है, क्योंकि इक्वेटर पर जो है ग्रेविटेशन पावर जो है पोल के रिस्पेक्ट में कम होता है। नाउ आई स्टॉप माय टीचिंग। आई विल सी यू in next video with new topics. At last, I say you must subscribe and like Newton Study. Thank you.